दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है असली हीरा। घर में कुछ मेहमान आए थे तो सुभद्रा जी ने अपनी बड़ी बहू रचना को आवाज लगाई और बोली, बहू चाय बनाकर ले आओ सबके लिए। सुभद्रा जी के छोटे बेटे समीर की शादी की बात चल रही है। सुभद्रा जी और उनके पति जयप्रकाश जी दोनों को ही बस अपनी बड़ी बहू रचना के जैसी ही छोटी बहू चाहिए। सुभद्रा जी का कहना है, हमें तो बस ऐसी बहू चाहिए जो घर में सबसे घुल मिल कर रहे और हमारी बड़ी बहू की तरह घर संभाल ले। हमें इतना ही चाहिए और हमें दहेज की कोई लालच नहीं। रचना एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी, हंसमुख थी, पर ज़्यादा नहीं बोलती। परिवार को साथ लेकर चलना भी भली भांति जानती थी। अपने ससुराल के सारे नियमों को दिल से अपनाया था। सास ससुर के कहे अनुसार सब काम करती थी, अच्छे बुरे की परख रखती थी और कभी शिकायत का मौका नहीं देती। कुछ दिनों के बाद छोटे बेटे समीर के लिए अंजलि को पसंद कर लिया गया। लड़की बहुत ही सुंदर थी। पूरे परिवार में ऐसी खूबसूरत लड़की ना थी। रचना ने देवर की शादी का सारा बोझ अपने कंधों पर ले लिया। मेहमानों की आव भगत से लेकर उनको पुनः विदा करने तक की जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। शादी में सिर्फ अंजलि के रूप के चर्चे थे। सुभद्रा जी तो नई बहू की तारीफ करते ना थकती थीं। इतनी तारीफ सुनकर किसी को भी अभिमान आ जाए। शुरू के 1.25 महीने तो सुभद्रा जी ने अंजलि को बेड से उतरने ही नहीं दिया। नई बहू को बहुत लाड प्यार जताएं। अंजलि भी पूरे दिन मम्मी जी करती, अपनी मीठी बातों में लपेटती रहती। जहां परिवार की बड़ी बहू को सिर्फ साड़ी ही पहनने की अनुमति थी, नई बहू के आने से कुछ ही दिनों बाद ये परंपरा भी बदल गई। अंजलि के पूरे दिन घर में ऐसे ही डोलती रहती, बस दिखावे के काम करती थी। जब रचना रसोई में सारी तैयारियां कर लेती, तब अंजलि रसोई में पहुंचती और रचना को कहती, भाभी आज मैं सब्जी बना लेती हूँ। जबकि रचना सब कुछ पहले से ही तैयार रखती थी और खाने की टेबल पर सारी तारीफें अंजलि बटोर लेती। और नहीं तो ऊपर से सबसे कहती, अंजलि तो रचना से ज़्यादा अच्छा खाना बनाती है। पहले कुछ दिन तो रचना ने कुछ नहीं बोला, लेकिन बाद में रचना को बुरा लगता, पर वो घर में कलेश नहीं करना चाहती थी, बस इसलिए चुप रहती। धीरे धीरे घर के सभी काम का श्रेय अंजलि लेने लगी, जबकि उसके पीछे की मेहनत रचना की होती। कुछ दिनों बाद सुभद्रा जी और जयप्रकाश जी की शादी की सालगिरह थी। रचना के दिमाग में एक आइडिया आया और उसने अंजलि से कहा कि इस बार हम कुछ अच्छा सा करते हैं मम्मी जी पापा जी की मैरिज एनिवर्सरी पर। अंजलि ने कहा, ठीक है भाभी, मैं मम्मी और पापा जी के लिए कपड़े और केक ले आऊँगी, बाकी और काम आप देख लेना। रचना अंजलि की चालाकियाँ अच्छे से समझती थी, लेकिन फिर भी उसने कहा, ठीक है। सालगिरह वाले दिन अंजलि ने अपने सास ससुर को पार्टी में पहनने वाले कपड़े दिए, ये बोलकर कि मैरिज एनिवर्सरी के सारे प्लान उसने खुद ही अकेले ही बनाया है। सारी तैयारी उसने अकेले ही की है, जबकि घर की साफ सफाई, सजावट, मेहमानों के खाने की तैयारी से लेकर मेहमानों के लिए रिटर्न गिफ्ट ले आना, सारा कुछ अकेले रचना ने ही की थी। पार्टी में सुभद्रा जी ने सभी को यही कहा, पहली बार इतनी अच्छी तरह शादी की सालगिरह हम मना रहे हैं तो छोटी बहू की वजह से, वरना बड़ी बहू को तो ये सब आता ही नहीं। हमारी अंजलि बहू आज के ज़माने की है, सारे काम फटाफट कर लेती है। बड़ी बहू तो थोड़ी ढीली है। रचना को सुभद्रा जी की बात सुनकर बहुत दुख हुआ, फिर भी चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए अपना फर्ज पूरा करती रही। अगले दिन थकावट की वजह से रचना बीमार पड़ गई। बहुत तेज बुखार था। डॉक्टर ने पूरे हफ्ते आराम करने को कहा। रचना के पति ने भी रचना को खूब डांट लगाई और बोले, पूरे हफ्ते तुम्हें बेड से उतरना नहीं है। अब तो घर की सारी जिम्मेदारी अकेली अंजलि के ऊपर आ गई। अब अंजलि की हालत खराब होने लगी। इतने दिनों से तो वो रचना के किए काम की तारीफ लूट रही थी। अब उससे घर नहीं संभल पा रहा था। कभी सब्जी जल जाती तो कभी टाइम पर टिफिन नहीं बना पाती। घर भी पहले जैसा साफ सुथरा नहीं रहता। फ्रिज में सब्जियां पड़े पड़े खराब हो रही थी।
कभी आटा खत्म हो जाता तो कभी चावल। और खाने की टेबल पर भी सब कहने लगे, खाने में पहले जैसा स्वाद नहीं रहा। यह सब सुनकर अंजलि को बहुत गुस्सा आता। गुस्से से बड़बड़ाती कि एक तो पूरे दिन काम करो, ऊपर से सबको स्वाद और चाहिए खाने में। जैसे तैसे टाइम कट रहा था। अंजलि एक दिन अपनी माँ से फ़ोन पर बात कर रही थी कि माँ, मुझसे नहीं होता सब काम, सबके नखरे मुझसे नहीं बर्दाश्त किए जाते। पहले तो भाभी सब काम कर लेती थी, मैं तो बस सब कुछ तैयार होने के बाद जाती थी काम करने पर। अब मेरी हालत ख़राब है, मुझे मायके बुला लो। माँ कोई बहाना करके, मुझसे ये नौकर वाले काम नहीं होते इन लोगों के लिए। सुभद्रा जी जो अपनी सुंदर बहू के कमरे में कुछ काम से आई थी और सारी बातें सुन ली। आज उनकी आंखों के सामने उनकी सुंदर बहू की चालाकियों की सच्चाई आ गई थी। आज उनको समझ में आया कि अंजलि सिर्फ काम करने का दिखावा करती थी, जबकि असल में सारा काम बड़ी बहू करती थी। आज उन्हें बात समझ आ गई कि असली हीरा तो उनकी बड़ी बहू है। और चुपचाप सुभद्रा जी उल्टे पांव वापस अपने बड़ी बहू के कमरे में चली गईं उसका हालचाल पूछने। धन्यवाद दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।